मुल्क में 2 पाकिस्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं वफाक पंजाब में बड़े मंसूबों और सिंध में नाली की स्कीमों पर फंड्स दे रहा है। जख्मों पर नमक छिड़कना कोई इनसे सीखे। सिंध के लोगों के साथ ज्यादतियों का सिलसिला बंद किया जाए। ऐसा रवैया मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंध को 90 अरब रुपए की फराहमी साबित करने का चैलेंज। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 21 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आया। मुल्क की सियासी, मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा, आइंदा माली साल के बजट तजावीज़ पर भी गौर किया गया। सिंध से मुतालिक उमूर और PDM की सियासी तहरीक का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने ज़राई इस्लाहात से मुतालिक इजलास भी तलब कर लिया। गंदम, आटे की कीमतों से मुतालिक मामलात पर गौर होगा। आज लोग तकलीफ और मुल्क मुश्किल में है। हुक्मरानों को कोई गर्ज नहीं, ना कोई पूछने वाला है कि महंगाई क्यों है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया गुफ्तगू। मजीद बोले, पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमतें आज वफाक और पंजाब में हैं। अद्वियात और गंदम के पैसे भी खा गए। 2-3 रोज में नया स्कैंडल सामने आने लगा है। रहनुमा नून लीग का पीपल्स पार्टी को बात करने का ज़र्फ और तरीका सीखने का मशवरा। खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, सर पर छत नहीं। हुकूमत की नाअहली से घर घर मौशी तबाही की दास्तानें रकम हो रही हैं। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। मजीद बोले, PTI को बजट में आम आदमी के रिलीफ की कोई फिक्र नहीं। उनका टारगेट सिर्फ GDP के गलत अदाद-ओ-शुमार को दुरुस्त साबित करना है। महंगाई और मईशत की तबाही का अपोजिशन का बयानिया, अपनी मौत आप मर गया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, अपोजिशन के अंदरूनी इख्तलाफात और लीडरशिप की लड़ाई उनकी रही सही सियासत को फारिग कर देगी। अपोजिशन की संजीदा पार्लिमानी लीडरशिप इंतखाबी इस्लाहात पर बात करना चाहती है, लेकिन गैर संजीदा क़यादत रुकावट है। वजीर रेलवे आजम सवाती ने हादसे और इमदादी कामों पर इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवा दी। रहीम यार खान में जख्मियों की अयादत के बाद वजीर रेलवे का करप्ट अफसरान के खिलाफ जहाद का ऐलान। कहते हैं इंसानी जानों से खेलने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। उधर मिल्लत एक्सप्रेस के इंजन का ब्लैक बॉक्स मिल गया। इंजन के अंदर की सूरत हाल मालूम हो सकेगी। तहकीकाती टीम की हतमी रिपोर्ट भी जल्द तैयार कर ली गई है। सिंध हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम महकमे तरक्याती अहदाफ हासिल करने में नाकाम। सूबाई महकमे 9 माह में सिर्फ 36% बजट खर्च कर सके। तीसरी समाही बजट रिपोर्ट के मुताबिक फंड्स के इजरा के बावजूद सेहत, तालीम, ज़राअत की मुतअद्दिद स्कीमें नामुकम्मल हैं। उधर नए बजट में सिंध तरक्याती प्रोग्राम की मद में 180 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ आ गई। लियारी के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सूबे में जारी फलाह आमा के मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। कहते हैं अवाम की सहूलत के लिए शुरू किए गए तरक्याती मंसूबों की शफाफ और बरवक्त तकमील बेहद ज़रूरी है। मयार पर भी कोई समझौता नहीं होगा। अवाम के खून पसीने की कमाई के अमीन हैं, किसी को बेज़ाब्तगी नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी रिहाइश गाहों की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर वफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज हाउसिंग से जामे रिपोर्ट तलब कर ली। सरकारी मुलाजमीन ने अलॉट मकान किराए पर दे रखे हैं। वफाकी हुकूमत का ऑफिस अदालत के सामने दुरुस्त बात नहीं कर रहा। अदालत को गलत रिपोर्ट देने पर जिम्मेदारान को जेल भेजेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क। समात गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी। वफाक ने फाइजर वैक्सीन की सूबों को फराहमी शुरू कर दी। डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक 51,000 डोजेस तकसीम की जा रही हैं। वैक्सीन सिर्फ कमजोर कुव्वत मुदाफत वाले अफराद को लगाई जाएगी। 1383 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 2.94% रही। इस्लामाबाद में अब तक की कम तरीन मुस्बत शरह 1.3% रिकॉर्ड।
वजीर आजम की बिजली की कीमतों और गर्दशी कर्जों में कमी की काविशों को धचका। एनटीडीसी और सीपीपीए की जानिब से 2 आईपीपीज के मुआहिदों में खिलाफ ज़ाब्ता तरमीम का इंकशाफ। एईएस लाल पीर और पाक जिन मुआहिदों में तरमीम करके खजाने को 15 अरब रुपए नुकसान पहुंचाया गया। वजीर आजम और चेयरमैन नैब को दस्तावेजी सबूतों के साथ दरखास्त जमा करवा दी गई। इश्तियाल अंगेज तकरीर से मुतालिक 21 केसेस का मामला ख्वाजा इजहार, फारूक सत्तार, रऊफ सिद्दीकी, कुंवर नवीद जमील और दीगर बरी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। फारूक सत्तार बोले, अब नए अज़्म के साथ नई शुरुआत करने का वक्त आ गया है। वालिदैन बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। रजाकार टीम्स घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। मजमूई तौर पर 24 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज समुद्रों का दिन मनाया जा रहा है। मकसद आबी आलूदगी का खात्मा, समुद्री हयात का तहफ़्फ़ुज़ और साहिलों की सफाई का शऊर उजागर करना है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान न्याजी ने अपने पैगाम में कहा, समुद्रों के लिए बढ़ते हुए खतरात से निपटने के लिए नए और जदीद हल तलाश करने की ज़रूरत है। पीएसएल शायकीन का इंतजार खत्म। कल से अबुधाबी में मैदान सजेगा। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। अबुधाबी का गर्म मौसम खिलाड़ियों के लिए सख्त चैलेंज। मुल्तान सुल्तान्स दूसरा वार्म अप मैच भी हार गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स फाते रही। उधर पीएसएल की जानिब गूगली चैलेंज की ऑफिशियल वीडियो जारी कर दी गई। इंटरनेशनल फ्रेंडली फुटबॉल मैच में जर्मनी की लाटविया के खिलाफ गोल्स की भरमार। एक के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी। उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई काबीना को। हमारे 4 बुनियादी मामलात थे जिसके ऊपर हम इलेक्शन कमीशन को कल मिले थे। उनमें एक लेजिस्लेटिव चेंजेस हैं जो कि हमने पार्लियामान के अंदर रखी हैं। पिछले साल अक्टूबर से जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल है वो इस वक्त कौमी असम्बली में पेंडिंग है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अपोजिशन उसके ऊपर अपनी राय दे और उन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अभी तक हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून ने जो इलेक्शन में पिटीशन अदालत में पिटीशन की है और कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ जो है वो नहीं देना चाहिए। हम इसके ऊपर हमें बड़ी तशवीश है और हमें बड़ा अफसोस है कि PMLN ने ये एक पोजीशन ली है। इसके ऊपर हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वोट का जो हक़ इस्तेमाल करने की जो फैसिलिटी है वो देना चाहते हैं और अब हम पीपल्स पार्टी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। नून लीग ने तो जाके इलेक्शन में ये पटिशन ही फ़ाइल कर दी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये राइट ना दिया जाए। इससे ज़ाहिर होता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में उनकी जो राय है वो मुस्बत नहीं है। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है, बड़ी बदकिस्मत बात है। उसकी वजह यह है कि आज पाकिस्तान की अगर करंट अकाउंट डेफिसिट खसारे से बाहर है, आज हमारा जो डॉलर है वो मुसलसल कम हो रहा है, तो उसकी बड़ी वजह उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रेमिटेंसेस हैं जो वो पाकिस्तान भेज रहे हैं। और जिस तरह जिन फैमिलीज़ के साथ वो जुड़े हुए हैं और वो फैमिलीज़ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के भेजे हुए पैसों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस कर रही हैं और कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, हम तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान के
بڑے خاندان کا ایک لازمی جز تصور کرتے ہیں، ہم انہیں پاکستان کا ایک انٹیگرل پارٹ تصور کرتے ہیں، اور یہ بدقسمتی ہے کہ نون لیگ نے یہ موقف لیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق نہ دیا جائے، اور ہم اس کی شدید جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔